मूवी की शुरुआत में गन शूट साउंड में हीरोइन भाग के आकर गन रखकर गाड़ी ड्राइव कर रही है। कुछ गाड़ियों को खड़ा हुआ देखकर वो वहां जाकर खाने के लिए कुछ है देखती है, लेकिन वहां पर हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सब कुछ खाली है। एक बीच के पास एक सूखी हुई पुरानी नाव में थोड़ी देर रिलैक्स होकर फिर से अपने सफर को शुरू करती है। उस गांव से बाहर आने के बाद ही नोटिस करती है कि वहाँ पूरी सिटी ही सूखकर खंडर जैसी पड़ी है। ऐसे ही जाने के रास्ते में एक गैस स्टेशन को देखकर वहाँ भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। फिर टायर्ड होकर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठते वक्त ऊपर बहुत जोर जोर से एक ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। जाते वक्त अपने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में कॉल आ रहा है। उसमें पूछा जाता है कि जान से बचे हुए 39 लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है क्या। हीरोइन बोलती है कि खाना तो कुछ नहीं मिला, बट गैस स्टेशन में एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ है। बट वो कहते हैं कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए अलग ग्रुप है, इसलिए तुम सिर्फ अपना फूड कलेक्ट करने के काम को देखो। फूड नहीं मिला तो भी कोई परवाह नहीं, तुम अंधेरे होने से पहले ही आ जाओ। तभी लड़की बोलती है कि बैटरी लो हो रही है, इसलिए मैं शॉर्टकट से आ रही हूँ, और कॉल कट करके शॉर्टकट की तरफ गाड़ी को टर्न कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ एक गाड़ी को खड़ा देखकर गन निकालती है। पूरा घूमकर देखने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो पेट पकड़कर बैठा हुआ है। ये देखकर वो शौक की नजरों के साथ उन्हें देखते हुए हाथ हटाओ कहकर चोट लगी जगह को देखती है और उन्हें सच में चोट लगी है या नहीं कंफर्म करती है। तभी वो कहती है कि जिस ज़ॉम्बी ने अटैक किया वो कहाँ है। वो कहता है वो वैन के अंदर ही है। मुझे मारने वाले ज़ॉम्बी को मैंने किसी तरह गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया है और मैं बाहर आ गया हूँ। वो कहता है कि ज़ॉम्बी की वजह से मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मार दो प्लीज, विनती करता है। तो हीरोइन कहती है मुझे तुम्हें मारने में कोई इच्छा नहीं है, अगर तुम्हें मरना ही है तो अपने पेट से हाथ हटा दो, तुम्हें मारने के लिए मैं एक बुलेट क्यों वेस्ट करूं अपनी। और ये कहकर वो गाड़ी के अंदर जा रही है। गाड़ी के अंदर जाते ही हीरोइन और ज़ॉम्बी के बीच बहुत लड़ाई होती है, जिसमें हीरोइन ज़ॉम्बी को मार देती है। मरे हुए पड़े बूढ़े आदमी की चीजें और वैन में जो भी खाने का सामान पड़ा था उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। सूरज के डूबते रहने के कारण हीरोइन तेजी से गाड़ी चलाते वक्त अचानक से हीरोइन और उसके पार्टनर की फोटो हवा में उड़ती है। हीरोइन उसे देखते हुए गाड़ी को रोड पर एक गड्ढे में गिरा देती है। वो गाड़ी वहां पलटकर गिर जाती है और हीरोइन बेहोश हो जाती है। कट करते हुए फ्लैशबैक में दुनिया नॉर्मल है। शाम का समय है और शादी में बिन बुलाए मेहमानों की तरह हीरोइन एक आर्ट गैलरी में मजे से देखती है। उस गैलरी का ओनर ही हमारा हीरो है। हीरोइन खाने के लिए ही आई छेड़खानी शुरू करती है। तभी हीरो कहता है कि तुम्हें आर्ट का रस लेना नहीं आ रहा है, कैसे रस लेते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बोलकर एक आर्ट को दिखाकर अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखो। ओपन हुए प्रेजेंट में हीरोइन आंखें खोलकर देखती है। उसके सिर में बहुत बड़ी चोट लगी है। दर्द के कारण तड़पते हुए बाहर देखते वक्त सुनसान से अंधेरे में गाड़ी पलटी भी पड़ी है। तभी उसे समझ आता है कि वो फंस गई है। पैर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठ न पाने के कारण पास में पड़े हुए वायरलेस फोन को ऑन करती है, बट वो भी काम नहीं करता। बाहर गन पड़ी है देखकर गाड़ी के अंदर से एक मेटल पाइप बांधकर उस गन को उठाने की कोशिश करती है, तो उसमें बंधी हुई गांठ खुलकर नीचे गिर जाता है। फ्लैशबैक में हीरोइन सड़क में चलकर जा रही होती है। हीरो को देखकर गैलरी टाइम में ऐसी अनजान लड़की के साथ घूमती हो क्या पूछती है। ऐसा नहीं है, कोई भी आर्ट लेने नहीं आता, सब फ्री के खाने के लिए आते हैं, बोलता है। यही मेरा घर है, ऊपर आ रहे हो क्या पूछने पर हाँ कहकर हीरोइन उसके घर को जाती है। घर को देखते ही वो फील करती हुए सभी चीजों को छूकर देखती है। हीरो बहुत ही एक्सपेंसिव खाना खाने के लिए देता है। हीरो अपने बारे में कहकर उसके बारे में पूछता है। हीरोइन चेहरा बदलकर बोलती है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मेरी एक नॉर्मल फैमिली भी नहीं है, और कहती है मेरे जाने का वक्त हो गया है। हीरो कुछ भी समझे बिना मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया सोचकर उसके पीछे भागता है, लेकिन वो बाय कहकर चली जाती है। प्रेजेंट में फंसे हुए पैर को निकालकर खून को रोकने के लिए फर्स्ट एड करती है। पास में रखी शराब को चोट पर लगाकर वो भी थोड़ा सा पीकर हाथ से दबाकर चिल्लाती है। फ्लैशबैक में हीरो एक बार में उम्मीद किए हीरोइन को देख रहा होता है। वो एक आदमी से ड्रग एक्सचेंज करके वहाँ से चलकर घर जा रही होती है। तभी उसे फॉलो करता है। ऊपर बुलाकर चाय दोगी क्या पूछता है। हीरोइन का घर बहुत ही बुरी हालत में है। इसे देखते हुए हीरो से वो कहीं मेरे बारे में बुरा ना सोच ले गिल्टी फील करती है और कहती है यही हूँ मैं, मेरी लाइफ ऐसी ही है, तुम्हें क्या चाहिए, ड्रग पीते हो पूछती है। वो कहता है मैं तो तुमसे फिर से मिलना चाहता था और तुम्हारी जरूरत के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। हीरो के कहने पर वो कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर निकलो चिल्लाती है, तो हीरो वहाँ से निकल जाता है।
प्रेजेंट में वायरलेस को थोड़ा रिपेयर करके उसे चोट लगी हुई है इसलिए हेल्प मांगती है, बट कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। डिप्रेशन में जोर से चिल्लाने की वजह से एक ज़ॉम्बी के आने की आवाज आती है, तो डर कर हीरोइन चुप होकर तेजी से बाहर पड़े गन को उठाकर ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए वेट कर रही है। ज़ॉम्बी भयानक नजरों से उस गाड़ी को देख रहा है और वहाँ से जा रहा होता है, और तभी वायरलेस में से रिप्लाई आता है। उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी फिर से गाड़ी की तरफ तेजी से आता है। हीरोइन उस वायरलेस को बाहर फेंक देती है। वो ज़ॉम्बी भी उस वायरलेस में से आवाज आ रही है सोचकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। गाड़ी के अंदर कुछ है देखने के लिए गाड़ी के डोर में हाथ रखकर झुकने की कोशिश करते वक्त दूर से कोई आवाज आती है और उसका मन डाइवर्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हीरोइन गन में बुलेट रिलोड करती है। फ्लैशबैक में लगी चोट के साथ हीरो के घर आती है। हीरो भी उसे कोई सवाल पूछे बगैर उसे नहलाकर सुला देता है। सुबह होते ही सोकर उठ के आ रही हीरोइन से पूछता है, अगर तुम्हें इच्छा है तो मुझे कल क्या हुआ बता सकती हो। वो साइलेंट ही रहती है। मेरे यहाँ आने के वक्त पेरेंट्स मर गए, बहुत मुश्किल से पाया है। अब तुम भी इस तरह की सिचुएशन में ही हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये सब हीरो बोलता है तो हीरोइन कहती है मेरे ड्रग पीने का टाइम हो गया, इसलिए वहाँ से जाने की कोशिश करती है। हीरो सभी डोर्स लॉक करके उसे बाहर नहीं जाने देता। उसके गुस्से को प्यार से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्रेजेंट में हीरोइन बाहर से कोई ज़ॉम्बी न देखे धीरे से वायरलेस को उठाती है, तभी पीछे से कोई आवाज आ रही है, इसलिए स्लो मोशन में मुड़कर देखती है। उस गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ ज़ॉम्बी उठकर भयंकर आवाज निकालता है। ये उसे शूट करके तुरंत ही गाड़ी में जाकर डोर पर निशाना लगाए रखती है, बट वो ज़ॉम्बी पीछे वाले विंडो डोर को खींच के फेंक कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये संभाल कर स्टीयरिंग को पकड़ लेती है। ज़ॉम्बी का पैर किसी भी टायर को टच हुआ होगा सोचकर एक्सीलरेटर को दबा देती है। उसके नीचे उतरने की ओर शूट करने के लिए एम रखकर रेडी है, बट वो उसके पैर की ओर धीरे से ऊपर चढ़कर उसके सर को पकड़ने की कोशिश करता है। ये तुरंत ही शूट कर देती है। वो ज़ॉम्बी घायल होकर वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशबैक में हमारा हीरो हीरोइन को एक बड़ा सा घर हीरोइन को सरप्राइज में गिफ्ट कर देता है, बट मुझे खुश रखने वाले सभी कुछ ही दिन में मुझसे दूर चले जाते हैं बोलकर दुखी होती है। मैं जब दुखी होता था मेरी माँ ऐसे ही करती थी बोल के वो उसके चेहरे को स्कैन किए जैसे करता है। ये बहुत ही लेम है कहकर हंसती है। देखा ये वर्क करता है कहकर हीरो भी उसके साथ हंसता है। फिर उस घर को दिखाना शुरू करता है। बच्चों के लिए भी आपने बड़े बड़े रूम्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर घर बनाया है, मुझे इंतजार करवाना बंद करो और तभी आई लव यू बोल दो पूछते ही हीरोइन उसे हक करती है। प्रेजेंट में हीरोइन वायरलेस को रिपेयर करके मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे चलना नहीं हो रहा है और मैं शॉर्टकट से आ रही हूँ, इसलिए लोकेशन भी ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। तभी तुम्हारी गाड़ी में लोकेटर ऑन करो इंस्ट्रक्शन देते वक्त ही कॉल कट हो जाता है। हीरोइन उस लोकेटर बॉक्स को लेकर उसके मैनुअल को पढ़ना शुरू करती है। फ्लैशबैक में हीरोइन हमारे हीरो से मुझे इस मैनुअल को पढ़ना नहीं आ रहा है बोलती है। वो तभी उसे लेकर देखता है। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने वाला मैनुअल वो पॉजिटिव दिखाता है। इसे देखकर खुशी से हीरोइन को हक करके घुमाना शुरू करता है। प्रेजेंट में हीरोइन उस मैनुअल को पढ़कर लोकेटर ऑन करती है। गाड़ी में ओपन विंडो को क्लोज करते वक्त कांच में से वो ज़ॉम्बी उसे देखकर धीरे से विंडो के जरिए अंदर आने की कोशिश करता है। फ्लैशबैक में हीरोइन का डिलीवरी टाइम है, अच्छे से पुश करो हीरो बोलता है। उनका बच्चा पैदा होता है पर वो बच्चा रोता ही नहीं है। पैदा होते वक्त ही मर के पैदा हुआ सोचकर वो डरावनी नजरों से देखते हैं। प्रेजेंट में वो ज़ॉम्बी बहुत कोशिश करता है विंडो को तोड़ने की पर वो तोड़ नहीं पाता, इसलिए वहाँ से निकलकर पीछे की ओर से आकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हीरोइन दोनों तरफ से अलर्ट रहती है। वो ज़ॉम्बी गाड़ी के ऊपर चढ़कर उस गाड़ी को ही भयंकर तरीके से हिलाना शुरू कर देता है। ये उस आवाज को सहन करे बगैर अपने आंख और कान को बंद कर लेती है। फ्लैशबैक में बच्चा पैदा होते समय ही मर के पैदा हुआ होता है, इसलिए दुखी होकर बैठे हीरोइन के पास आकर उसे हक करने की कोशिश करता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। प्रेजेंट में अचानक वायरलेस में कॉल आता है कि हमें तुम्हारी लोकेशन का सिग्नल मिल गया है, हम आ रहे हैं। बोलते वक्त गाड़ी के हिलने की भयंकर आवाज सुनकर वहाँ क्या हो रहा है पूछने पर मुझे एक ज़ॉम्बी खाने की कोशिश कर रहा है और जल्दी से आओ कहते वक्त ही कांच के टूटने की आवाज आती है। उसी के साथ अचानक से जोर जोर से हवा आ रही है, इसलिए मुड़कर देखती है। ज़ॉम्बी के गाड़ी को हिलाने की वजह से सभी कांच टूट टूट कर चूर हो गया है। वो ज़ॉम्बी भी झुककर अंदर आ रहा होता है। हीरोइन गाड़ी के आगे की फ्लैश लाइट को ऑन करती है। ज़ॉम्बीज़ को धूप की तरह उजाला पसंद नहीं होता, इसलिए वो जो गाड़ी की लाइट थी उसको धूप समझ लेते हैं और ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए निकल जाता है। वो वायरलेस में बोलती है कि अभी आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। वो कहते हैं कि सॉरी हम अभी नहीं निकल सकते, अभी आएंगे तो एक्स्ट्रा जान जाएंगी, सो रूल्स के हिसाब से हम सूरज निकलने के बाद ही आएंगे। और ये कहकर कॉल कट हो जाती है। फ्लैशबैक में हीरोइन हमेशा दुखी रहती है, इसलिए सांत्वना देने आए हीरो और हीरोइन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। वो एक पीक रेंज पर जाकर कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना और गुस्सा करके ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। तभी हीरोइन कहती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर अकेले रह सकती हूँ। प्रेजेंट में हीरोइन के साइड से किसी की आवाज आती है।
तभी वो हॉर्न बजाकर हेल्प मी करके चिल्लाती है। उस गाड़ी के पास आकर उसमें से उतरकर एक मर्डरर हीरोइन को मारने के लिए चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के लड़ते वक्त वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और मर्डरर को पकड़कर घसीटकर उसके सर को फाड़कर उसके दिमाग को खाना शुरू करते हैं। उसे देखकर जीप वहाँ से निकल जाती है। ज़ॉम्बी मर्डरर को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। तभी हीरोइन सांस लेने के लिए बैठती है और फिर फ्लैशबैक आ जाता है। फ्लैशबैक में हीरोइन हीरो से आ रहे कॉल्स को अवॉइड करके शराब पी रही होती है। तभी न्यूज में न्यूयॉर्क में हुए केमिकल ब्लास्ट के कारण बहुत सी जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा बोलते हुए सुनकर डर के कारण खड़ी होती है। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। अटेंड करके कौन सा हॉस्पिटल पूछकर हीरो को देखने के लिए भागती है। प्रेजेंट में हीरोइन को बचाने के लिए कोई नहीं है। तभी वो अपने हाथ में गन लेकर अपने गले को रखती है और सोचती है सुसाइड करने की। फ्लैशबैक में हीरोइन पूछती है कि डॉक्टर किस केमिकल को यूज करके अटैक किया है। वो कहता है कि पता नहीं, क्रिटिकल स्टेज नहीं है, पर फिर भी उस गैस से उसके अंदर ब्रीथिंग ट्यूब को अफेक्ट किया है, सो उनसे बात नहीं होगी। ये बोलते समय हीरो को देखना है कहकर वार्ड के अंदर जाकर सॉरी बोलकर रोती है। उसे रोता हुआ देखकर हीरो स्क्रीन में उसके चेहरे को स्कैन करते हुए उसे हंसाने की कोशिश करता है। आई लव यू एंड मुझे कुछ नहीं होगा तो नेवर गिव अप प्रॉमिस में लिखकर उसे प्रॉमिस करता है। प्रेजेंट में अपने प्रॉमिस को याद करके हीरोइन गले में से गन हटाकर क्यों मरना, ज़ॉम्बी को देख लेंगे सोचकर गाड़ी में रखे ऑयल कैन के ऊपर पेट्रोल डालकर सेट करती है। फिर वहाँ पर ज़ॉम्बी को बुलाने के लिए छोटे से उजाले को यूज करते वक्त ज़ॉम्बी भी हीरोइन के पास आके ऑयल कैन को क्रॉस करते हैं। हीरोइन गन से शूट करके ब्लास्ट करती है पर ज़ॉम्बी बच जाता है। अब ज़ॉम्बी किसी तरफ से आ रहा है ये रियलाइज किए बगैर हीरोइन डरकर खड़ी है। गाड़ी के ऊपर से ज़ॉम्बी उसके पास आता है। तभी गन नीचे गिर जाती है। हीरोइन डरकर गाड़ी के अंदर जाकर गन लेने की कोशिश करती है। ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़कर बाहर पटक कर धीरे से आता है। हीरोइन ने गन उठा लिया जैसा दिखाकर ज़ॉम्बी को शूट करके नीचे गिराकर आसमान की ओर रोते हुए आंखें बंद कर देती है। फ्लैशबैक में हीरोइन के सामने मर गया तो उसको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हॉस्पिटल से भाग जाता है हीरो। कहीं भी ढूंढने के बाद नहीं मिलने पर हीरोइन जोर जोर से रोने लगती है। प्रेजेंट में सनराइज हो गया है और थोड़ी देर में बचाने के लिए लोग आएंगे सोचकर हीरोइन मन को शांत करती है। तभी फिर से वो ज़ॉम्बी धीरे से उठकर इसके पास आता है। ये भी गन लेकर पास में आती है और उसके सर पर एम रखकर शूट करने वाली होती है कि तभी पता चलता है कि गन में तो बुलेट ही नहीं है। गन को रिलोड करने से पहले ही ज़ॉम्बी उस हीरोइन के ऊपर चढ़कर अपने हाथ को उसके चेहरे पर रखकर स्कैन करता है। तो तभी हीरोइन को समझ आता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं उसका लवर ही है। फ्लैशबैक में हीरो हीरोइन की फर्स्ट मीटिंग है। एक आर्ट को दिखाकर अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखो समझ आएगा कहता है। तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं। हीरो कहता है हमारा ये मिलना भी एक ऐसा ही है। तभी हीरोइन कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम क्या करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हीरो कहता है। तभी हीरोइन कहती है इतना इनकम मिलने वाली गैलरी को बंद करके कोई पागल भी नहीं आएगा कहकर हंसती है। थोड़ी देर बाद हीरो बिना सोचे सबको बुलाता है। मैं इस गैलरी को अभी क्लोज कर रहा हूँ और थैंक यू कहकर सभी को भेजता है। हीरोइन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे सफर में आ सकता हूँ और वो उसके साथ चलना शुरू करता है। प्रेजेंट में हक करके अपने लवर की आंखों को देखकर आई लव यू बोलकर फिर से हक करके गन को उठाकर दोनों के सर पर शूट होने की तरह रखती है। गन शूट की आवाज सुनाई देती है। उन दोनों की फोटो हवा में उड़ते ही मूवी खत्म होती है। एक्चुअली इस मूवी को अच्छे से देखते तो आपको समझ आ जाती ज़ॉम्बी हीरोइन को मारना चाहता तो उस मर्डर की तरह हीरोइन को भी एक सेकंड में मार देता, लेकिन पूरी मूवी में वो सिर्फ हीरोइन के चेहरे को स्कैन करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है। ये मूवी कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगती है। सो आपको क्या लगता है, ये मूवी बोरिंग है या फिर बहुत अच्छी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।